The very first question, I know that buses are there and things are coming up, but winter is coming, and we know how situation changes rapidly and people suffer a lot. So abhi we have been covering this forever. Like it's been for 7-8 years that we have been covering this news. But every time we get that these are the plans or the restrictions comes in or the bans come in. But what is the major plan? What's different this time, and how we are going to make a change in Delhi in those times? No, I think I'll speak as a transport minister. Right. I think the major जो shift I think इस बार आप देखेंगे तो lot of electric buses. And I've been saying this again and again that जितनी ज़्यादा electric vehicles दिल्ली की सड़कों पे होंगी उतना ही pollution जो है वो कम होगा. As per different studies, the estimate is that almost 18 to 20% of the pollution वो व्हीकल से आता है. तो अगर आप सोचिए कि दिल्ली की सड़कों पे अगर सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो जाएं तो इमीडिएटली 20% पोल्यूशन में आप कमी देखेंगे. सो ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट लेट्स से 7 to 8 years जब से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है और माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी के लीडरशिप में अलग अलग हमने स्टेप्स लिए हैं. सो इफ़ आई गो आउटसाइड द ट्रांसपोर्ट सेक्टर then you will recall बिजली पहले बहुत जाती थी. now we have very good reliable supply of electricity. और जिसका सबसे बड़ा कारण ये उसका बेनिफिट ये हुआ कि आज जनरेटर्स आप दिल्ली में नहीं देखते हैं. Okay. यू डोंट सी जनरेटर्स नाउ. आप पहले आप किसी भी मार्केट में जाएं तो हर दुकान के बाहर, हर शॉप के बाहर, हर घर में जनरेटर हुआ करता था. तो जो कि डीजल या बड़े वाले डीजल पे और छोटे वाले पेट्रोल पे चलते थे. तो उससे बहुत पोल्यूशन हुआ करता था. सो ऑल दोज जनरेटर्स जो है वो ख़त्म हो गए हैं. प्लांटेशन हमने बहुत किया, ग्रीन कवर बढ़ा. तो उसके साथ साथ अब ट्रांसपोर्ट में जो पुश है और जो हम प्रदूषण के खिलाफ जो लड़ाई है उसका हमारा सबसे बड़ा हथियार हमने ये बनाया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हमें खूब पुश करना है. सो हमने कोई ऐसा केस स्टडी देखा जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जस्ट ब्रिंगिंग द व्हीकल्स विल ब्रिंग एन इनॉर्मस चेंज? क्योंकि हम इस जगह की बात कर रहे हैं, दिल्ली, जहाँ पे कहा जाता है कि अगर आप यहाँ पे रहते हो तो आपकी उम्र 10 साल कम हो जाती है. तो बहुत ही ग्रेव इशू है जो कि हम फेस कर रहे हैं. तो उस हिसाब से तैयारी के मामले में सर हम क्या चेंजेस देख सकते हैं? बसेस आर रियली गोइंग टू इम्पैक्ट, 20% का बदलाव आएगा, लेकिन और भी क्या चीज़ें हो रही हैं जो कि दिल्ली वालों को ज़्यादा सुरक्षित रखेंगे पॉल्यूशन? नहीं, देखिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि एज अ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर दी अ वेरी बोल्ड स्टेप विच वी टुक पोल्यूशन के अगेंस्ट लड़ाई में जो हमारा जो योगदान होगा. 2020 में हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च किया और उसमें हमने बहुत एग्रेसिव टारगेट्स रखे हैं कि हर साल हमें इतने व्हीकल्स जो हैं वो ऐड करने हैं. और आई थिंक दी जर्नी हैज़ बीन वेरी एक्साइटिंग और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स न्यू टेक्नोलॉजी होने के बावजूद दिल्ली वासियों ने इस टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से अपनाया है. और आज अगर हम बात करें तो आई थिंक मोर देन 2.5 लाख व्हीकल्स जो हैं वो दिल्ली की सड़कों पे दौड़ रहे हैं. तो एवरी व्हीकल विच इज़ ऑन दिल्ली रोड विच इज़ इलेक्ट्रिक, तो वो व्हीकल ओनर भी अपना योगदान दे रहा है प्रदूषण को कम करने में. एज अ गवर्नमेंट आई थिंक हमारा जो सबसे बड़ी जो व्हीकल जो चलते हैं वो बसेज हैं. अगर बसों को मैं एग्जांपल दूं आपको तो एवरी इलेक्ट्रिक बस विच रन्स ऑन दिल्ली रोड्स, हर एक बस 1 किलोमीटर में लगभग 800 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बचाती है. मतलब वो एमिशन कम करती है. तो उसी प्रकार से हमने टारगेट ये रखा है कि 2023 के अंत तक हमारे जो फ्लीट है उसमें लगभग 1900 से 2000 इलेक्ट्रिक बसेस होंगी. फिलहाल ऑलरेडी 800 इलेक्ट्रिक बसेस दिल्ली में हैं विच इज़ द हाईएस्ट नाउ. पूरे देश में इतनी इलेक्ट्रिक बसेस किसी शहर में नहीं है. सिमिलरली बाय एंड ऑफ 2025 व्हाट वी आर सेइंग एंड व्हाट सीएम साहब का जो विजन है वो ये है कि हमारी जो फ्लीट साइज़ है इट विल बी 10,480
ओके और उसका 80% इलेक्ट्रिक बसेस होंगी। सो रफली अराउंड 8000 इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं वो दिल्ली की सड़कों पे आप देखेंगे दौड़ते हुए। अब आप लोगों ने मतलब औरतों के लिए फ्री भी कर दिया, अब आप बोल रहे 8,000 बसेस भी लाएंगे, एंड ऑफ कोर्स द अपोजिशन इज ऑलवेज सेइंग कि आप तो फ्री की रेवड़ी बांट रहे हो, बट ये इन्वेस्टमेंट 8,000 इलेक्ट्रिक बसेस का कितना ज़रूरी था, उसके बारे में थोड़ा बताइए। दैट गवर्नमेंट इज expanding and they are spending a lot in it, but the requirement, the grave situation, why the government decided कि कितना grave situation था, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि what inspired the government to, you know, नो or is it just the demand of the time कि ये तो होना ही है? This is नहीं how नहीं, we ये have to ऐसा नहीं है change. कि डिमांड नहीं, टाइम का डिमांड तो है। अगर हमें पोल्यूशन को कम करना है सो देन वी हैव टू टेक सम बोल्ड स्टेप्स। और इतने बड़े पैमाने पे इलेक्ट्रिक बसेस लाना आसान नहीं है। क्यों कह रहा हूँ आसान नहीं? क्योंकि बसेस को लाने से पहले हमें पूरा वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है। एक डिपो को इलेक्ट्रीफाई करने में हमें पूरा 1 से 1.5 साल की प्लानिंग चाहिए होती है। आप सोचिए हमारे दिल्ली में लगभग अराउंड 60 लेट से डिपोज हैं। जी उन सभी 60 डिपोज को पूरा इलेक्ट्रीफाई करना, ये कहने में आसान लग रहा है, लेकिन आप सोचिए अगर किसी डिपो में आपके घर में अगर 5 एसी एक टाइम पे ऑन कर दें तो कितना लोड पड़ता है ना। फिर उसमें होता है कि भाई आप सिंगल फेज नहीं, आप 3 फेज लीजिए, अपनी पूरी वायरिंग चेंज कराइए। आप सोचिए 100 बसें और एक बस में मेरे ख्याल से डिपेंडिंग ऑन द कंपनी 300 से 400 किलोवाट बैटरीज हैं। किलोवाट कह रहा हूँ मैं, वॉट नहीं कह रहा हूँ। आप सोचिए 100 बसें अगर एक जगह चार्ज हो रही हैं तो कितनी ज़्यादा उसको पावर की आवश्यकता है। ये सेटअप पूरा बन चुका है अभी? तो यहाँ तक ये setup? पूरा सेटअप हम लगातार पिछले 4 से 5 साल बहुत मेहनत हमने की, अलग अलग जगह हर डिपो को हमने एग्जामिन किया, नियरेस्ट उसकी ग्रिड कहाँ है, पावर स्टेशन कहाँ है, पूरी मोटी केबल जो है वो हमें डालनी पड़ती है सड़क पूरे खोद के, उसके रेस्टोरेशन चार्जेस बहुत हाई हैं। सो it cannot happen without political will and commitment. And how challenging जो was it? and it is very challenging Considering the LG is there and I think I must convey thanks to honorable CM on behalf of all Delhiites कि इतना उनका जो एक विजन था कि भी हमें पूरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो फ्लीट है उसको हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वर्ट करना है। सिर्फ डिपोज की इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए यू विल बी सरप्राइज्ड that the government is spending more than 1500 crores. Okay. छोटा अमाउंट नहीं है किसी भी सरकार के लिए, सिर्फ डिपोज को इलेक्ट्रीफाई करने के लिए 1500 करोड़ रुपया एक साथ स्पेयर करना, वो इट कैनॉट हैपन विदाउट दैट विजन एंड कमिटमेंट। एंड आई थिंक लगातार हम अपने डिपोज को इलेक्ट्रीफाई कर रहे हैं, बसेस की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। और अगर हम बात करें जो हमारे प्राइवेट व्हीकल्स हैं उनके लिए भी चार्जिंग स्टेशन और चार्जिंग पॉइंट्स का जो पूरा नेटवर्क है उसको भी क्रिएट करने के लिए हमने खूब मेहनत की है। मतलब using electric vehicles would not be just, you know, in term, it will become practical. You're saying कि we'll have a whole chain of, you know, charging electric vehicles. या वी Which is something which is stopping people to buy because they feel कि वो infrastructure हमारे पास है नहीं। So देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनर को जब तक ये एक कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि भाई मैं अगर घर से बाहर निकला हूँ और मुझे अगर अपना व्हीकल चार्ज करने की ज़रूरत पड़े तो मुझे चार्जिंग पॉइंट या चार्जिंग स्टेशन मिलेगा, तो इसको हम कहते हैं चार्जिंग एंग्जाइटी। एक एंग्जाइटी रहती है मन में किसी भी व्हीकल। suffering with that, right? सो टू गिव देम कंफर्ट एंड आई थिंक वी ऑल दिल्ली शुड टेक प्राइड कि 2 साल पहले 3 साल पहले हम कहते थे हमारा लक्ष्य, हमारा गोल, हमारा विजन है दिल्ली को ईवी कैपिटल बनाने का। बट आई थिंक नाउ विद फुल कॉन्फिडेंस एंड आई थिंक आई कैन मेक दैट स्टेटमेंट विद ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि दिल्ली इज द ईवी कैपिटल ऑफ द कंट्री। And what makes you एंड say आई एम नॉट गोइंग टू प्लेस माई ओन डेटा। फिर तो आप कहेंगे कि भाई ये तो आम आदमी that? No, please go ahead. We are पार्टी here. We trust your आम आदमी पार्टी की documents. सरकार है और हम खुद ही अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। नहीं, प्लीज बताइए। We would want to know कि तो मैं दो डेटा पॉइंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री से दे रहा हूँ। जी एक जो रिपोर्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट की वो कहती है कि 28%
जो चार्जिंग पॉइंट्स हैं पूरे देश में, जी आउट ऑफ दैट 28% चार्जिंग पॉइंट्स वो उसमें जितनी बिजली कंज्यूम हुई उसका 28% जो है वो दिल्ली में है। दिल्ली में ओके। सो अभी हमें और कितना आगे बढ़ना है इन टर्म्स ऑफ मेकिंग इट, और व्हेन बाय विच ईयर वी कैन से कि हम बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहेंगे टू पीपल वॉन्ट हैव दैट एंजाइटी ऑफ तो मैं आपको ये दो डेटा पॉइंट्स जो है पढ़ दे रहा हूँ। एज पर रिपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, ये मार्च 23 की है। जी It says Delhi had 28% of operational public EV charging stations of India. तो अगर पूरे देश में अगर मार्च 23 की बात कर रहा हूँ मैं, अभी तो हमारे चार्जिंग पॉइंट्स दे हैव क्रॉस्ड 4,500, 4,500 से ज़्यादा चार्जिंग पॉइंट्स ऑलरेडी फंक्शनल हैं दिल्ली में। दिखते क्यों नहीं सर? वी वुड आल्सो वांट टू चार्ज आवर व्हीकल्स देयर। नहीं तो उसके लिए तो हमारा ऐप है और वो सारी चीज़ें हमने ऐप पे इंटीग्रेट की हुई हैं। आप सारे जो चार्जिंग पॉइंट्स हैं वो हमारा जो वन डेली ऐप है उस पर आप देख सकते हैं। एनी ओनर और एनी डेलीइट या पूरे देश में भी आप देख सकते हैं। वन डेली ऐप पे अगर आप जाएंगे तो सारे चार्जिंग पॉइंट्स, इनफैक्ट वो ऑक्यूपाइड है या फ्री है वो भी देख सकते हैं। ओके तो एज पर दिस रिपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज मार्च 23 की 6,586 में से 1,845 चार्जिंग स्टेशन जो है वो दिल्ली में है, जी, which is now 4,500. which is now 4,000. Now second report which I am talking about, Central Electricity Authority report for financial year 2022-23. बड़ा इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है ये। It says 55% of energy consumption at EV charging stations. इसका मतलब जितने भी EV चार्जिंग पॉइंट्स और स्टेशंस पूरे देश में हैं वहाँ पर जितनी बिजली कंज्यूम हुई इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए उसमें से 55% दिल्ली में हुई है। सो पूरे और स्टेट्स एक तरफ हैं और दिल्ली जो है वो एक तरफ है। सो इट फर्दर सेज इंडिया कंज्यूम 205 मिलियन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट ऑल दीज चार्जिंग पॉइंट्स और स्टेशंस। उसमें से 205 में से 113 मिलियन यूनिट्स अलोन दिल्ली ने यूटिलाइज की है। सो अगेन इट इज जस्ट पुटिंग इट इन डिफरेंट फॉर्म। 55% जो है वो जितनी भी बिजली ईवी स्टेशन चार्जिंग पॉइंट्स पे कंज्यूम हुई उसका 55% जो है वो दिल्ली का है। तो मैं ये केंद्र सरकार की जो 2 रिपोर्ट हैं उसके बेस पे ये कह रहा हूँ कि दिल्ली जो है वो अब देश का ईवी कैपिटल है। बताइए सर, ये मतलब आई एम श्योर देयर मस्ट बी अ टसल गोइंग ऑन विद द एलजी, सो हाउ डिफिकल्ट वाज इट टू गेट ऑल दीज थिंग्स डन, एंड दिल्ली वालों को सफर तो नहीं करना पड़ेगा जस्ट बिकॉज ऑफ द टसल बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द एलजी। देखिए अरविंद केजरीवाल जी एक बात हमेशा कहते हैं कि अगर आपकी नीयत साफ है और आप अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं और लोगों के हित में कर रहे हैं तो तमाम मुश्किलों के बावजूद वो ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता जो है वो ज़रूर निकालता है। तो उसमें कोई भी है जो ये सबको पता है कि दिल्ली में जो अच्छे काम हो रहे हैं माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में उसमें अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके से काम को कभी रोकने की, कभी धीमा करने की, कभी बिल्कुल ही उसको डिरेल करने की, ये तमाम कोशिशें चलती रहती हैं। लेकिन आई एम जस्ट अगेन रिपीटिंग व्हाट अरविंद केजरीवाल जी हमेशा कहते हैं कि आप अपना जो कर्म है वो करते रहिए, आपकी नीयत साफ है, ईमानदारी से कर रहे हैं तो फिर कहीं वो 100% वो कहीं ना कहीं, और करोड़ों लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ है। ये पूरे जो पूरे इतना प्यार जो अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली वासी करते हैं और एक अपना बेटा समझ के बार बार इलेक्शन में भी 3 बार ऑलरेडी वो आशीर्वाद दे चुके हैं। तो वो कहीं ना कहीं वो उनकी ताकत है कि तमाम मुश्किलों के बावजूद हम पूरी जो एक कमिटेड है हम लोगों दिल्ली वालों के लिए अच्छा काम करने की, उसमें हम सफलता जरूर मिलेगी। सर नितिन गडकरी काफ़ी बात करते हैं, आप दोनों ट्रांसपोर्ट देख रहे हैं, सड़कें देख रहे हैं, मैं तो नितिन गडकरी कीप सेइंग दैट ही हैज़ मेड सेवरल चेंजेस अराउंड दिल्ली, मतलब आउटर पेरिफेरी में सड़कें बनी, एंड जैसे G20 को लेकर के काफ़ी बवाल हुआ इन टर्म्स ऑफ टेकिंग क्रेडिट और हु डिड व्हाट, लेकिन इसके बारे में भी नितिन गडकरी ने काफ़ी बोला है।
देखिए दिल्ली वाले अच्छी हवा भी उन्होंने ली है इस साल, देयर वाज लेस पोल्यूशन, वी कुड फील इट, तो क्रेडिट सभी लेना चाहते हैं, बट हाउ डू यू सी ऑल दिस कि हु इज डूइंग व्हाट? मेरे को लगता है कि हाँ ठीक है इस बार अच्छी हवा थी बिकॉज इस बार बारिश ज़्यादा हुई शायद, तो इसमें कुछ डेटा हमारे पास है देखिए, कि दिल्ली के- कौन सी चीज़ें कितना हेल्प कर रही है? देखिए दिल्ली का पोल्यूशन कुछ तो अपना है, लेकिन जो अपना है वो तो पूरा साल रहता है। इस साल क्या स्पेशल था सर? इस साल आई एम बारिश कमिंग टू ज़्यादा इट, थी आई एम कमिंग टू इट। देखिए दिल्ली का जो अपना पोल्यूशन है वो तो पूरे साल रहता है, तो फिर ऐसा क्या हो जाता है कि सिर्फ सर्दियों में पोल्यूशन बढ़ता है? तो आई थिंक विदाउट गोइंग इनटू ऑल दोज फैक्टर्स या रीजंस जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, आई थिंक as a responsible government under the leadership of honorable CM, I think we have taken all the right steps in the right direction. I think हमने ऐसी कोई चीज़ नहीं छोड़ी जिससे हम दिल्ली का पोल्यूशन कम करें। चाहे वो प्लांटेशन की बात करें, चाहे जो डस्ट सड़कों पे है उसको कम करने की बात करें, जनरेटर्स का मैंने एग्जांपल दिया, जितनी फैक्ट्रीज़ हैं उसमें आज सारा पीएनजी वगैरह होता है, ऑल जो पोल्यूटिंग फ्यूल्स हैं वो सारे बैन है, दैट वाज आल्सो अ मेजर शिफ्ट। तो वो सारे स्टेप्स को लेते हुए एंड अगेन वन ऑफ द रिपोर्ट विच वॉज टेबल इन द पार्लियामेंट, इट सेड दैट कि दिल्ली का पोल्यूशन 25% कम हुआ है। तो फिर उसका तो हम कब हम उसका तो हम कि मतलब दिल्ली का ये जो खिताब है सबसे पॉल्यूटेड सिटी होने का वो कब जाएगा? कुछ कैलकुलेट कर पाए क्या? आई एम 100% श्योर दैट देखिए ये कोई आसान चीज़ नहीं है, बिल्कुल इट कैन नॉट बी डन इन ओवरनाइट, नहीं हो सकता, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो ये चीज़ ऐसी है जिस पे लगातार सस्टेन एफर्ट के साथ और उसमें लगातार हमें कोशिश करते रहना है। एवरी दिल्लीइट हैज़ टू अंडरस्टैंड दैट उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़रूरी है। एज अ गवर्नमेंट हम तो जैसे सपोज हमने ईवी पॉलिसी लॉन्च किया तो उसको हमने खूब पब्लिसाइज किया, बिकॉज लोगों को एजुकेट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब तक हम पब्लिक को नहीं समझाएंगे कि इसके बेनिफिट्स क्या है तब तक वो लोग फिर उस मुहिम का, उस स्कीम का, पॉलिसी का हिस्सा नहीं बनते। एंड बेस्ट ऑफ पॉलिसीज हैव फेल्ड बिकॉज इट हैज़ नॉट बीन अंडरस्टूड इन द राइट डायरेक्शन बाय द पीपल। लेकिन जब पब्लिक और जब लोग उसका हिस्सा बन जाते हैं तो फिर वो स्कीम और पॉलिसी जो है वो इट सक्सीड। लेकिन सर ये मतलब ज़रूर कोई ना कोई कैलकुलेशन रही होगी सरकार की, तब उन्होंने हिसाब किताब लाया होगा, तो उस हिसाब से कुछ ऐसा हमें एक टाइम ड्यूरेशन आप बता सकते हैं जो दिल्ली वाले सच में जानना चाहेंगे? कि हम ये सवाल जवाब हमेशा होता है कि कंस्ट्रक्शन बैन हो जाता है या आपके जनरेटर्स बंद हो जाते हैं, लेकिन छुटकारा कैसे मिलेगा? आई मीन दैट इज नॉट द छुटकारा फॉर अस। तो उस हिसाब से हमें छुटकारा कब मिलेगा? कब दिल्ली को हम बोल पाए कि सच में अब ये थोड़ा पोल्यूशन कम हो गया? और आई थिंक एवरी ईयर इफ यू सी द नंबर ऑफ जो साफ हवा हम बात करते हैं एंड विच इज़ विद इन दैट रेंज, आई थिंक पिछले साल के मुकाबले इस साल बहुत अच्छे दिन रहे हम जी। तो आई एम 100% श्योर कि आगे आने वाले दिनों में, आज सालों में और अच्छे जो क्वालिटी जो एयर की है वो और अच्छी होती जाएगी। सर इलेक्ट्रिक बसेस का बस मुझे कुछ अलग फीचर्स है तो वो प्लीज ऐड कर दिए, दैट इज समथिंग आई थिंक वी आर मिसिंग। So I think the most important features are that it's 100% electric, it's zero smoke, they are comfortable. जो लोग कहते हैं कि एसी बहुत अच्छा है, सड़क पे जब चलती है तो उसमें कोई आवाज़ नहीं है, so there is no noise and I think these are state of the art buses. उसमें ड्राइवर जो है उसके लिए बहुत आसान है क्योंकि इसमें कोई इंजन नहीं है, कोई उसमें हीट जनरेट नहीं होती और इवन इनफैक्ट इफ़ यू सी दिस बसेस तो उसका डैशबोर्ड जो है इतना बड़ा और इट्स एब्सोल्युटली इलेक्ट्रॉनिक। सो इलेक्ट्रॉनिक जो पूरा उसका बेस है इन बसेस का एंड द ड्राइवर कैन कंट्रोल एवरी पार्ट ऑफ द बस।
ड्राइवर के सामने स्क्रीन लगा है जो सीसीटीवी लगे हैं. एवरी nook and corner of the bus is monitored. The driver can see what is happening in the bus. So women are much safer. Women are safe. हर 2 सीट छोड़ के एक पैनिक बटन है. पैनिक बटन दबाते ही वो हूटर बजता है और लाइव फीड जो सीसीटीवी के हैं वो हमारे कमांड सेंटर में उछलना स्टार्ट हो जाता है. सो द ऑफिसर सिटिंग इन द कमांड सेंटर दे कैन ऑल्सो सी व्हाट इज हैपनिंग इन द बस एंड ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन होते हैं कि वो उस गाड़ी को साइड में लगाए. एंड देयर इज अ 2-way कम्युनिकेशन between our command center and the driver and conductor. And this is for the first time we have CCTVs in the buses. नहीं Earlier ये we तो never had this. no earlier as in we did not have I think maybe 5 years back. Right. But I think almost if I'm not wrong I think 2020 के आसपास हमने लगाने स्टार्ट कर दिए थे. एंड वी हैव पुट सीसीटीवी एंड पैनिक बटन्स जो हमारे पुरानी फ्लीट भी है, पुरानी बसें भी हैं. सो आई थिंक प्रॉब्ली दिल्ली इज़ द ओनली स्टेट और सिटी जिसमें जितनी भी बसें हैं उसमें हर बस में मिनिमम 3 सीसीटीवी कैमराज, जीपीएस, इट कैन बी ट्रैक्ड. हमारी हर एक बस जो है वो ट्रैक हो सकती है इवन एट द कमांड सेंटर. रादर हमारा तो हर जो बस है उसका अब हमने जीपीएस डेटा जो है ओपन किया हुआ है. अगर आप भी हमारे वन डेली ऐप में जाएंगे तो यू कैन सी द बस मूव एक्चुअली में On real time. एंड द पैसेंजर कैन ऑल्सो सी कि मेरी बस जो है मेरे बस स्टॉप पे कितनी देर में आने वाली है. Steps like these will definitely make it a smart city. आई थिंक अनदर इम्पॉर्टेंट स्टेप सीएम साहब का जो एक विजन है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को वी हैव टू गिव दिल्लीइट्स अ गुड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, नॉट ओनली इक्वल बट बेटर देन व्हाट इज देयर इन द डेवलप्ड कंट्रीज. तो फर्स्ट एंड लास्ट माइल कनेक्टिविटी का हमेशा एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट वो रहता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करने में. तो वी हैव येस्टरडे ओनली वी हैव फ्लोटेड द टेंडर फॉर हाई स्पीड, लो स्पीड ई स्कूटर्स एंड ई साइकिल्स. तो द्वारका जो पूरा एक सब्सिडी है उसमें 3000 ऐसी टोटल करके, तो पहले 1500 हम करेंगे 6 महीने में एंड रिमेनिंग 6 मंथ्स में फिर अनदर जो 1500 हैं. तो एज अ पायलट हम इसको लॉन्च करेंगे. उसका टेंडर ऑलरेडी हमने रिलीज़ कर दिया है कल. और आने वाले समय में पूरी दिल्ली में, ताकि कोई भी व्यक्ति अगर उसको घर से मेट्रो स्टेशन जाना है या घर से उसको बस स्टॉप जाना है तो उसको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कैसे ऑटो बुलाऊं या ई रिक्शा लेके जाऊं. तो दे कैन यूज़ द ई स्कूटर एंड ई साइकिल्स. Thank you so much for your थैंक यू. time, sir. थैंक यू. Stay with the Times of India for news breaks, analysis, interviews, and events. We bring you stories from your neighborhood and from across the globe as well. Subscribe to our YouTube channel. Hit the like button and press the bell icon so you don't miss any of our videos.